क्वेश्चन है कि 36 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? देखो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको करने के, वो भी दोनों ही शॉर्ट ट्रिक हैं एक तरीके से। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई 36 छात्रों की उम्र 14 वर्ष है, एक शिक्षक आ गया, 1 वर्ष बढ़ गई, तो तुम्हें करना क्या है कि देखो छात्र कितने हो गए, 37 हो गए ना, और 1 वर्ष बढ़ी है तो 1 की गुना कर लो, कितना हो गया, 37। ठीक, समझिए बच्चों। अब क्योंकि औसत आयु पहले कितनी थी, 14 थी, उस 14 को जोड़ दो, कितने हो गए, 4 7 1 मतलब 11 हो गए, और 3 और 1 4 1 5, तो 51 वर्ष आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, मतलब ये हो गया जल्दी वाला, बिल्कुल तुम्हें एग्जाम में बहुत जल्दी है और तुमने कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कुल छात्र कितने हो गए, सॉरी पहले कितने थे, 36 छात्र थे, और औसत आयु कितनी थी, 14 वर्ष थी, तो कुल आयु इनकी कितनी होगी वो निकाल लो, 14 चिंग 84, और 14 थी 42, और 8 कितने हो गए, 50। ठीक है, ये है इनकी कुल आयु होगी। अब क्या हो गया भाई, टीचर बढ़ गया, अब कितने लोग हो गए कुल मिलाकर, 37 लोग हो गए। ठीक है भाई, 36 छात्र और 1 टीचर, अब 37 व्यक्ति हो गए। उनमें पहले कितनी औसत आयु थी, 14 वर्ष थी, अब कितनी होगी, 1 और बढ़ गई, तो कितनी होगी अब 15। तो इसकी कुल आयु निकाल लो, 15 सत्ते 105, 15 थी 45, और 10 कितने हो गए, 55। मतलब अब कुल आयु कितनी होगी, 555, जब टीचर शामिल हो जाता है। ये केवल बच्चों की है, इसमें से अगर ये घटा दें तो किसकी आ जाएगी, टीचर की आ जाएगी। घटा दो भाई, तो 5 में 4 गया 1, और 5 का 5, तो कितनी आ गई, 51 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हो, देखो दोनों ही तरीके सिंपल थे। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं जो है एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, उन सबको कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना रहा हूँ हर एक की। ठीक है ना, कैसे कि जैसे आप मान लो आप एसएससी परसेंटेज के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो एसएससी परसेंटेज जब आप चैनल खोल के देखेंगे ना, उसमें आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी। ठीक, एसएससी परसेंटेज के क्वेश्चन है तो एसएससी परसेंटेज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई होगी, उसमें से आप आराम से जो भी आए हुए क्वेश्चन है परसेंटेज के वो देख सकते हैं, उन सब के सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो होता क्या है कि कोई भी टीचर है, मान लो आप कहीं पढ़ने जाते हैं, किसी भी कोचिंग पे जाते हैं, तो जनरली भाई आजकल क्या हो रहा है कि हर एक चैप्टर में 600 से 700 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। अब टीचर तो सारे से नहीं समझा देगा भाई आपको, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फिर उनके लिए ना टीचर के पास टाइम होता है, क्योंकि भाई आजकल हर बच्चा पढ़ता है कोचिंग, ना ही टीचर के पास टाइम होता है, तो बच्चे को उलझन ही रह जाती है। इस वजह से मैंने कोशिश ये की है कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी हो ही ना। ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। तो आगामी समय में देखो वक्त लगेगा उसको उनको डालने में, लेकिन ये कि आप लगभग 1 साल के अंदर लगभग मैं क्वेश्चन डाल दूंगा सारे। ठीक है ना, चाहे रेलवे को हो चाहे एसएससी का हो। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।